डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक व शेयर करने ना भूलें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 3 सब्जेक्ट बॉटनी के बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्बनिक यौगिक प्रयुक्त होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कहलाती है। इन तीनों पदार्थों को श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने के कारण श्वसनधार या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। सबसे पहले बॉडी में कार्बोहाइड्रेट श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होकर के ऊर्जा का निर्माण करता है। तत्पश्चात लिपिड प्रयुक्त होती है और सबसे अंत में जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित होता है, उस स्थिति में प्रोटीन श्वसनधार के रूप में प्रयुक्त होती है। क्योंकि हम लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं, लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित एक कार्बनिक यौगिक है, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन कम होने के कारण इसके ऑक्सीडेशन से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इस लिपिड के ऑक्सीडेशन में सबसे पहले लिपिड लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में जल अपघटित होकर के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का निर्माण कर देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर ही लिपिड का निर्माण करता है, तो ये एक दूसरे की रिवर्स प्रक्रिया है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का अलग अलग प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल अलग पाथवे से ऊर्जा का निर्माण करेगा, जबकि फैटी एसिड अल्फा ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करने का कार्य करते हैं। ग्लिसरॉल फैटी एसिड को 2 पद पर पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन देखते हैं। ग्लिसरॉल सबसे पहले एटीपी की सहायता से फास्फोरिलीकृत होता है और मुख्य उत्पाद के रूप में अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट बनाता है। इसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में एटीपी से एक फॉस्फेट निकलने के कारण एक अणु एडीपी का निर्माण होता है। अगेन अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में विहाइड्रोजनीकरण होता है। हाइड्रोजन ग्राही के रूप में NAD पॉजिटिव प्रयुक्त होता है। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट से हाइड्रोजन निकलने के कारण डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण होता है, जिसको हम शॉर्ट में DHAP कहते हैं। DHAP ग्लाइकोलाइसिस पथ में प्रयुक्त होकर पायरुविक एसिड का निर्माण करता है और पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित होकर, जो लिंक अभिक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र की, एसिटाइल कोएंजाइम की सहायता से क्रेब चक्र में प्रवेशित करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। सेकंड पद में हम देखते हैं कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस है, अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन। एग्जाम के वे से बीटा ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन का। अल्फा ऑक्सीडेशन सामान्यतः उच्च वर्गीय पादप जैसे एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। निम्न वर्गीय में
इस प्रकार का ऑक्सीडेशन बहुत कम मिलता है, जबकि जंतु कोशिका में ये लगभग एब्सेंट होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन में प्रयुक्त होने वाली फैटी एसिड इन जनरल फॉर्म में 13 to 18 कार्बन युक्त होती है। 13 कार्बन से कम कार्बन युक्त फैटी एसिड अल्फा ऑक्सीडेशन में प्रयुक्त नहीं होती है। आखिर हमने इसको अल्फा ऑक्सीडेशन क्यों नाम दिया? एक सिंपल फैटी एसिड का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो इन जनरल प्रारूप में कार्बोक्सिलिक CH2 और R इज एल्किल ग्रुप है, जो कितना भी हो सकता है। यहाँ पे क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक है। इस क्रियात्मक समूह के पास में जुड़ा हुआ इस कार्बन को अल्फा नाम देते हैं, इसको बीटा नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होने वाला है वो किसका होगा? अल्फा ऑक्सीडेशन होगा, अल्फा कार्बन का होगा, इसलिए हम इसको नाम देते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप को कार्बोक्सिलीकरण और दूसरे को विहाइड्रोजनीकरण अथवा ऑक्सीकरण कहते हैं। पहले स्टेप के अंतर्गत कोई भी फैटी एसिड पर ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है और फैटी एसिड का एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होता है। इसके साथ में जल बनता है और एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है। इसकी जब मैकेनिज्म देखते हैं तो क्या होता है कि हम केवल और केवल 2 अल्फा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में 2 O और H CH2 है, के साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड ग्रुप जुड़ता है। सबसे पहले स्टेप के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक का H और हाइड्रोजन परऑक्साइड का OH जल के पहले मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है, एक जल का अणु निकलता है। सेकेंड स्टेप में कार्बन के साथ में जुड़े हुए दोनों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निष्कासित होते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ निकलता है। अब पीछे क्या रहा हमारे पास में CH2, तो हम इसको इस प्रारूप से भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिमेनिंग OH इस अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अगेन H2O यानी जल का दूसरे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। अब पीछे जो पोर्शन रहा है वो फैटी एसिड का एक कार्बन है। ये रिएक्शन यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक और मॉलिक्यूल प्रयुक्त होता है और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड सबसे पहले अपघटित होकर के जल का एक अणु प्लस O बनाता है, नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन इस अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करके इसके साथ में एल्डिहाइड ग्रुप का निर्माण करते हैं। तो ये अल्फा कार्बन अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है, हाइड्रोजन निकली है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं या विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस पद के अंदर इस ऑक्सीकरण का कार्य परऑक्सीडाइज की प्रेजेंस में हुआ है, परऑक्साइड की उपस्थिति में हुआ है, इसलिए इसको परऑक्सीकरण अभिक्रिया भी नाम देते हैं। क्योंकि इस क्रिया के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विमुक्त होता है, इसलिए इसको भी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया नाम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रयुक्त होते हैं। तो अभिष्ट अभिक्रिया के अंदर 2H2O2 और कुल 3 मॉलिक्यूल, 2 पहले निकल चुके हैं, कि अभी ये निकला हुआ है, तो कुल 3 जल के अणु मुक्त होते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण के पश्चात सेकेंड जो स्टेप है वो कहलाता है विहाइड्रोजनीकरण। फैटी एसिड एल्डिहाइड समूह से हाइड्रोजन के विमुक्तिकरण के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और यहाँ से निकलने वाले हाइड्रोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है NAD पॉजिटिव।
अभिक्रिया को प्रेरित करने का कार्य करता है फैटी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, जिसके फलस्वरूप एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण हो जाती है। अगेन बनने वाला फैटी एसिड पुनः पद संख्या 1 के द्वारा एक और कार्बन को विमुक्त करता है, जिसके फलस्वरूप अगेन एक कम कार्बन का फैटी एसिड प्राप्त होता रहेगा। तो इन दोनों फैटी एसिड का कंपेरिजन करें तो इसके अंदर मेरे पास में एक एल्किल समूह सहित कुल 3 कार्बन थे, इसमें एक एल्किल समूह सहित 2 कार्बन है। उत्पाद के रूप में मिले हुए फैटी एसिड में एक कार्बन कम प्राप्त होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी मुक्त होता है। इस प्रोसेस में अल्फा कार्बन की ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक समूह बनता है और पहले से निर्मित कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सभी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निर्मित या परिवर्तित नहीं होते। अब हम इन 2 पदों की सहायता से अल्फा ऑक्सीडेशन के पथ का निरूपण करेंगे। ये जो पथ है वह अल्फा ऑक्सीडेशन को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट फैटी एसिड है। फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल्स जो परऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन को मुक्त करके जल के अणु को मुक्त करके एक एल्डिहाइड के रूप में बदल जाता है, तो इसको नाम देते हैं फैटी एसिड एल्डिहाइड। ये स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ। एल्डिहाइड ग्रुप अगेन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, इसको नाम देते हैं फैटी एसिड। स्टेप नंबर सेकेंड के अंतर्गत NAD हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। 2 पद कंप्लीट होने के बाद में इसके एक प्रक्रिया खत्म हुई। अब प्रोसेस नंबर सेकेंड चलेगी, जिसमें फैटी एसिड पुनः पद संख्या 1 के अनुसार परऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कर एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा, जिसकी पुनः डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वापस फैटी एसिड बनेगा। इस प्रत्येक एक प्रक्रिया पूरी होने पर एक कम कार्बन का फैटी एसिड प्राप्त होता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट और पहली प्रक्रिया पूरी होने के बाद में स्टेप नंबर सेकेंड, इसकी तुलना में इसमें एक कम कार्बन, इस एक पद के और पूर्ण होने के बाद में इसमें एक और कम कार्बन, नेक्स्ट स्टेप में फिर एक कम कार्बन, अर्थात एक प्रोसेस कंप्लीट होने पर एक कम कार्बन का फैटी एसिड प्राप्त होता है। प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक सभी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट नहीं करते। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड स्टेप का, जिसका नाम है बीटा ऑक्सीडेशन। विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन का सेकंड प्रोसेस, जो सबसे अधिक जीवों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। इस प्रोसेस में प्रत्येक एक प्रक्रिया पूरी होने पर फैटी एसिड के 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में मुक्त होते हैं, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में जाकर के ऊर्जा को निर्मित करने का कार्य करता है। क्योंकि इस क्रिया के अंदर बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, जो भी हम इस पाथवे के माध्यम से समझेंगे। पूरी प्रक्रिया 5 पदों में पूरी होती है, जिसमें सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, हाइड्रोजनीकरण, जलयुजन, ऑक्सीकरण और विदलन की प्रक्रिया है। इस प्रत्येक स्टेप को एग्जाम की प्रीव्यू में देखा जाए तो हम पहले हेडिंग डालनी होती है, फिर रिएक्शन लिखनी होती है इसकी, और इसके बाद में थोड़ा सा डिटेल लिखने के बाद में पाथवे बनाते हैं। हम इसको पाथवे के तहत समझते हैं कि एक फैटी एसिड जो कि बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है। सबसे पहले थायोकाइनेज ए एंजाइम की प्रेजेंस में थायोल कोएंजाइम की सहायता से फैटी एसिड के साथ में जुड़कर एसाइल
कोएंजाइम ए बनाता है। तो फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए। इस क्रिया में ऊर्जा एटीपी के द्वारा प्राप्त होती है। एटीपी विघटित होकर डायरेक्ट एएमपी में बन जाता है और इस दौरान इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण होता है। तो पद नंबर 1 पूरा हुआ। विहाइड्रोजनीकरण का पद पहले लिखते हैं, तो पहले फैटी एसिड, इसके बाद में समीकरण के ऊपरी भाग पर इस पद को लिखते हैं और उत्पाद के रूप में इस पद को लिखते हैं। तो हमारा एक समीकरण बन जाता है जो एक स्टेप को निरूपित करता है। पद संख्या 2 के अंतर्गत एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत होता है। इस दौरान जो हाइड्रोजन निकलती है उसमें हाइड्रोजन ग्राही के रूप में एपीडी होता है और वह एपीडीएस2 में परिवर्तित होता है। यहाँ पर अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन ही, इन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन बाहर निकलती है। फलस्वरूप इसके मध्य डबल बॉन्ड बनता है। तो एक डबल बॉन्ड युक्त असंतृप्त एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। पद संख्या 2 के कंप्लीट के बाद में असंतृप्त एसाइल कोएंजाइम ए इनॉइल हाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होता है। जल का 2 भाग, एक H परमाणु और दूसरा OH हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोजन धन आयन अल्फा कार्बन से जुड़ता है, जबकि OH ग्रुप है वो बीटा कार्बन से जुड़ता है। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 बंध बनेंगे अल्फा कार्बन पर, बीटा कार्बन पर। अल्फा कार्बन पर जल का हाइड्रोजन धनायन और बीटा कार्बन पर जल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है। फलस्वरूप बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। तो फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए जिसके अंदर बीटा हाइड्रोक्सी समूह है। पद संख्या 3 कंप्लीट होती है, अर्थात जल का एक अणु जुड़ा तो जल ह्यूजन कंप्लीट हो गया। तीसरे पद के पश्चात हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए कहलाता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए टी हाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोजन बाहर निकलती है। किससे निकलेगी? बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से जुड़े हुए OH से एक हाइड्रोजन। तो OH की H एक बाहर निकलता है और CH से जुड़ा हुआ एक H बाहर निकलता है। ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलने के फलस्वरूप इसके मध्य डबल बॉन्ड बनता है, कीटो समूह परिवर्तित होता है। तो हाइड्रोक्सिल समूह विहाइड्रोजनीकरण के पश्चात कीटो समूह जुड़ गया, परिवर्तित हो गया। इस बने हुए उत्पाद को नाम देते हैं बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। पद संख्या 4 कंप्लीट होगी और लास्ट पद के अंतर्गत विदलन होता है, अर्थात बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में अल्फा और बीटा कार्बन के मध्य का बंध विदलित होता है, टूटता है। टूटने से 2 ग्रुप बनता है। एक ग्रुप बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहलाता है और दूसरा ग्रुप है वो फैटी एसिड का कीटो समूह है, जो अगेन दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम थायरल कोएंजाइम की सहायता से जुड़ करके पुनः एसाइल कोएंजाइम ए यानी पद संख्या 2 का उत्पाद है उसके अंदर कन्वर्ट होता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सभी कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में परिवर्तित होकर के बाहर नहीं निकलते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ से सीधे ही क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है और वहाँ पर अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ATP का फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन 2 प्रकार से हो जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन और अल्फा ऑक्सीडेशन। इसमें से अल्फा ऑक्सीडेशन की तुलना में बीटा ऑक्सीडेशन एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको पढ़े समझे और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। एग्ज़ाम के अंदर आपको केवल बीटा ऑक्सीडेशन पूछा जाता है, तो यहाँ पर पद लिखने के बाद में आप पाथवे बनाओगे, फिर एक एक पद को डिस्क्राइब करोगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगे इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। ओके।